दिल्ली के कथित शराब घोटाले केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल समेत सभी 23 आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है और साफ शब्दों में कह दिया है कि सीबीआई के सबूतों में दम नहीं है। किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ बिना सबूत आरोप लगाना कानून के खिलाफ है। राउज एवेन्यू कोर्ट के ये शब्द आम आदमी पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं, लेकिन सीबीआई इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में है, यानी कि अब नए सिरे से भ्रष्टाचार बनाम साजिश की बहस छिड़ने वाली है। सबसे बड़ा सवाल सीबीआई की साख पर खड़ा होता है, क्या दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया? क्या एजेंसियों का इस्तेमाल सियासी दबाव के लिए किया गया? आज की इस वीडियो में मैं प्रतिमा दत्ता इन्हीं सवालों के जवाब आपको दूंगी और बताऊंगी कि कैसे शराब पॉलिसी को लेकर आम आदमी पार्टी विवादों से घिरी और कोर्ट ने सीबीआई के सबूतों पर क्या कुछ कहा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरा का पूरा फर्जी केस था, हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। 4 साल अनगिनत आरोप और सियासी हमलों के बीच कथित शराब घोटाले पर आखिरकार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की जीत हुई और इस मौके पर केजरीवाल फूट फूट कर रोए और सिसकते हुए कह दिया कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, मैंने पूरी जिंदगी ईमानदारी कमाई है और कोर्ट के फैसले ने भी ये साबित कर दिया है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। भावुक होते हुए भी केजरीवाल ने बीजेपी को नसीहत दी है कि आप अच्छे काम करके सत्ता में आइए, ओछी राजनीति मत करिए। केजरीवाल ने कहा कि पिछले कई सालों तक हम पर कीचड़ फेंका गया, सिटिंग सीएम को घर से घसीटकर जेल में डाल दिया गया और ये सब कुछ आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए किया गया। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने किस आधार पर केजरीवाल और बाकी अन्य आरोपियों को बरी किया है। कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को कमजोर बताया और कहा कि सभी आरोप झूठे हैं। सिसोदिया पर आरोप था कि वे शराब नीति बनाने और लागू करने के जिम्मेदार थे, लेकिन उनके खिलाफ भ्रष्टाचार या फिर किसी भी तरह की रिकवरी का कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ अंदाजे के आधार पर जोड़ दिया गया। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों पर बिना पक्के सबूत के आरोप लगाना कानून के खिलाफ है। इस पूरी जांच में विरोधाभास पाया गया। चार्जशीट की बातें और गवाहों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे, जिससे साजिश की थ्योरी फेल हो गई। अदालत ने सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है, इसकी पूरी टाइमलाइन क्या है वो अब समझिए। नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आती है। जुलाई 2022 में एलजीवी के सक्सेना ने पॉलिसी में गड़बड़ी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग कर दी, जिसके बाद अगस्त में सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज कर लिए। कई राज्यों में 40 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की गई और सितंबर 2022 में सरकार ने पॉलिसी को रद्द कर दिया। अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 के बीच ईडी ने शराब घोटाले को लेकर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेजे। 21 मार्च 2024 को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। उसके बाद 2 जून 2024 को केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया। 20 जून को निचली अदालत से जमानत मिली, जिस पर 25 जून को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।
12 जुलाई को ईडी केस में अंतरिम जमानत मिलती है अरविंद केजरीवाल को, मगर सीबीआई केस में वो जेल में ही रहते हैं। 13 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केस में केजरीवाल को जमानत दे दी। यही वो मामला था जिसने आम आदमी पार्टी की साख को गहरी चोट पहुंचाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुआ। भ्रष्ट केजरीवाल का नैरेटिव सेट किया गया, जिसका नुकसान पार्टी को झेलना भी पड़ा। चुनावों में हार हुई, केजरीवाल करीब 4 महीने तक जेल में रहे। देश के इतिहास में यह पहली बार था जब एक सिटिंग सीएम को जेल में डाल दिया गया हो। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 17 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहे। अब करीब 4 साल के बाद दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट का फैसला आते ही आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं के बयान सामने आने लगे। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कहती हैं कि इस संसार में कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, शिव शक्ति से ऊपर नहीं हो सकता। सत्य की हमेशा जीत होती है। पूर्व सीएम आतिशी कहती हैं कि बीजेपी का षड्यंत्र और अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी आज सबके सामने है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह पीएम मोदी और अमित शाह को खतरनाक षड्यंत्रकारी बताते हैं और कहते हैं कि जरा सी भी नैतिकता बची हो तो दोनों को देश से माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने फैसले से साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी निर्दोष है। अब इस फैसले के बाद राजनीतिक मायने भी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए बदलने वाले हैं। आम आदमी पार्टी अब इस मुद्दे को आगामी विधानसभा चुनावों में जनता के बीच में लेकर जाएगी। इसका कितना फायदा होगा वो चुनावों के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत फंसाया गया? ये सब कुछ बीजेपी की प्लानिंग थी और इसमें वो कामयाब हुई। हालांकि अब बीजेपी भी तमाम तरीके के आरोप लगा रही है। बार बार उनकी तरफ से, बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीबीआई आगे इस पूरे मामले में कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली है। निचली अदालत ने ये फैसला दे दिया, लेकिन हमें विश्वास है कि जब ऊपर अदालत में ये पूरा मामला फिर से जाएगा तो केजरीवाल फिर से फंस जाएंगे। आपको लगता है क्या वाकई में ऐसा होगा और ये बीजेपी की पूरी प्लानिंग थी क्या? कमेंट सेक्शन में जुड़िए, अपनी राय साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।